उसके बाद बार बार जो है वो पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत होती है और वो हमसे फ़ायदे लेता है, सब कुछ करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिम इरशाद। आसिम इरशाद, मुझे ये बताएं कि जो बाइडन की बात करें, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे को जिनका नाम है रिचर्ड वर्मा डिप्टी ऑफ सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं एक स्टेट का। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? ओबे हम अमेरिका को करते हैं, अमेरिका आगे से अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को देता है। आपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को पढ़ा? नहीं पढ़ा हुआ आपने? अब सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को पढ़ें कि पाकिस्तान अमेरिका के पास कैसे गया और तब से पाकिस्तान उनकी बात को ओबे क्यों कर रहा है, पाकिस्तान उनकी बात को क्यों मान रहा है, उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान रूस नहीं गया था जब पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब थे, तो वो रूस नहीं गए थे, कुछ डेट्स का इशू था, अमेरिका चले गए थे, तो वहाँ से हमने जो है अमेरिका की बात को मानना शुरू किया। तो उसके बाद बार बार जो है वो पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत होती है और वो हमसे फ़ायदे लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि आप उस ब्लॉक से निकलें और उनसे बराबरी की सतह पर बात करें कि जी हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, हम आप जो आप कहेंगे हम वो नहीं करेंगे। बराबरी की सतह पर बात होगी जहाँ दोनों के मफाद देखे जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों के मफाद कैसे देखे जाएं? हम कहते हैं कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, ठीक हो गया। सॉवरेन स्टेट का मतलब ये होता है कि आप खुद अपने फैसले कर सकते हैं, खुद मुख्तार कौम हो। लेकिन आपने कहा कि कुछ वजूहात थी कि वो अमेरिका के पास चले गए। चले अमेरिका के पास चले भी गए, लेकिन इनके पास इतनी पावर या अथॉरिटी नहीं है कि अभी भी वो एक सॉवरेन स्टेट की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक हो गया। बेनिफिट्स वो किसी और को दे देते हैं एंड पे पिस हम लोग जाते हैं। वो भी हमारे हुक्मरान नहीं पिसते, हमारी अवाम पिसती है। देखें, पिसती तो आवाम है, लेकिन ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि वो क्यों करते हैं। जब बराबरी की सतह पर बात करनी चाहिए ना, यही तो इमरान खान का भी बयानिया यही था ना कि बराबरी की सतह पर बात करेंगे, वो सबसे करेंगे, वो अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, सब हो, तो हम सबके साथ बराबरी की सतह पर बात करेंगे, ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, इसमें आवाम पब्लिक का क्या कसूर है, आम आवाम का क्या कसूर है। वो अगर गुर्बत में पिसती है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उसका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी आवाम जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्या वास्ता है, उसका तो है ही नहीं ना। लेकिन जब खबरें सुनते हैं, खबरों में जब अमेरिका को प्रोमिनेंट किया जा रहा था, तो आई थिंक सो कि जैसा आपने कहा है कि जो एक अवाम है, मतलब कि एक निचले से निचले तबके के बंदे को भी पता होता है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। देखिए, अमेरिका के ग़ुलाम तो हम नहीं कह सकते। हम पाकिस्तान की आवाम बड़े गैरतमंद हैं, हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, इवन कि हम किसी के भी ग़ुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या गवर्नमेंट है, उसकी कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है कि वो क्यों जाते हैं, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरियाँ होती हैं पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अमेरिका या बाकी उनके वो अमेरिका मफाद किसको देता है, अमेरिका फ़ायदा किसको देता है, उस पर बात करने से पहले पाकिस्तान को अपने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है या लीडरशिप है, जो इस तरह के करती है, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप अमेरिका के पास क्यों जाते हैं, आपके फ़ायदे क्या हैं, आपको मिलता क्या है। तो ये पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले पाकिस्तान की लीडरशिप से सवाल करना चाहिए। अमेरिका की तरफ हम बाद में जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अवैज़ अली। अच्छा अवैज़, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की, तो उन्होंने एक इंडियन बंदे को कह लें कि रिचर्ड वर्मा उनका नाम है, उनको डिप्टी ऑफ सेक्रेटरी बनाना है स्टेट का। मतलब इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी, और पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? पाकिस्तान क्यों नहीं इतना आगे बढ़ रहा? हमारे कर्जे से हम डूबे हैं। सबसे पहले तो IMF की वजह से, IMF से हम कर्जे ले लेके थक गए हैं। हम एयरपोर्ट हम बेचने, गिरवी रखवाने के उसमें आ गए हैं, उसके हाथ हो गए। और जबकि इंडिया, उसकी इकनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हर चीज़ वहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तो मेन पॉइंट यही है। सही हो गया। अच्छा, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है हम लोगों को, डबल है। तो जाहिर सी बात है, फिर हर कोई प्रायोरिटी, ट्रेड भी लोग उनके साथ करते हैं, हमारे साथ ट्रेड भी नहीं करते हैं। हमारे हुक्मरान कब सुधरने वाले हैं? कभी नहीं। क्योंकि जो आता है वो सिर्फ अपने लिए आता है, कोई आवाम के लिए कोई भी नहीं आता। आवाम सिर्फ आपस में लड़ने में लगे हैं, मैं इसको बुरा कह दूँ, आप एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। आवाम का यही है कि बस हम पिस रहे हैं, और क्या है। अच्छा, उनके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो तो अपनी आवाम का सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, तेल अगर सस्ते दामों में मिल रहा है वो तेल खरीद लेंगे। कुछ भी ऐसी बेनिफिशियल जो चीज़ होती है वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर देते हैं। हमारे यहाँ पर फैसिलिटेट करने की बजाय आटा महंगा हो चुका है, मुर्गी 504 रुपये महंगी हो चुकी है। तो आवाम ने खाना क्या है, क्या करना है, लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों की। बस अल्लाह मालिक है। देखें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग नाश्ते में अंडे खाते हैं, वो भी 12-15 से लेके 25-30 तक के पहुंच गए हैं। तो गरीब जो बंदा है, जो मिडिल क्लास है, वो क्या करेगा? तो आगे अल्लाह मालिक के देखें क्या होता है। अच्छा सही है, इस बार इलेक्शंस होते हैं तो किसको वोट कास्ट करने वाले हैं ताकि मुल्क की इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए? इमरान खान। क्यों?
बस वो मुझे पसंद है, वो खुददार है वो, बस मुझे इसकी ये आदत अच्छी लगती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर ठीक आपका? ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं, मेरा आज का सवाल ये है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो एक इंडियन पर्सन रिचर्ड वर्मा है, उनको डिप्टी सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं स्टेट का, तो क्या इस पे रिव्यूज़ हैं आपके? मेरे तो मतलब कि ये तो आगे बात आ जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। हम ज़रूर कोई काम, सारे के सारे काम हम करते हैं अमेरिका से पूछ के, पर अमेरिका हमारे से पूछ के कोई काम नहीं कर सकता है, वो इससे इंडिपेंडेंट है। तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी, उसको जिधर अपना मुफाद नज़र आएगा उसने वही काम करना है। इंडिया को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ मतलब कि अब ये समझ लें कि वो ग्रोइंग इकॉनमी है। हम भी डेवलपमेंट स्टेट पे ही हैं, पर हम इतना नहीं ग्रो कर रहे जितना वो कर रही। तो उनकी बात आगे अगर हम इसको और डीपली देखें तो इंडिया के पास यूथ है, यूथ हमारे पास भी है, पर वो यूथ को नर्चर करते हैं, हम यूथ को नर्चर नहीं करते। बात आके यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। आपने कहा कि वो यूथ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इवन कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन वो यूथ हमें कुछ बेनिफिशियल तौर पे नज़र नहीं आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो आने वाला फ्यूचर क्या बता रहा है हम लोगों को कि हम साथ रहे, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ रहा, फिर अलग हुए, अलगगी के बावजूद 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, इंडिया 75 ईयर्स काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, और 2022 के अंदर तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इन्वेस्टमेंट्स की हैं। हमने क्या किया, आप ये बताएं। हमने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे भी यहाँ पर फ्लड का क्राइसिस आ गया, उसकी वजह से सारे का सारा रुझान जो था गवर्नमेंट का उस तरफ भी चला गया। और कुछ यहाँ पर ये जो लॉकडाउन वगैरह जो इमरान खान साहब जो करते रहे, और मतलब जिस तरह कहने का ये मकसद है कि जो पॉलिटिशियंस की आपस में जो लड़ाइयाँ हैं ना, उनकी वजह से भी जो हमारे यूथ के ऊपर जो नर्चर आना था ना, वो सारे का सारा जो पैसा उधर लगना चाहिए था वो सारे का सारा उधर लगा। सिक्योरिटी जो उधर होनी चाहिए थी वो उधर हुई है। तो ये बस यही है कि कंसर्न हर बंदे को अपना चाहिए कि अब एक पॉलिटिशियन है, उसको तो अपने कुर्सी के साथ गर्ज है, वो दूसरे वाले पॉलिटिशियन को भी कुर्सी के साथ गर्ज है, पर ये नहीं चाहते कि जो यूथ के अंदर से कोई और अच्छा भी आगे बैठे। निकले तो वो भी हम में से ही हैं। अब कोई हमें सही तरह टीच करे तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त जो बाइडन की, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो एक इंडियन को जिनका नाम रिचर्ड वर्मा है, उनको डिप्टी सेक्रेटरी बना रहे हैं स्टेट का, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि इंडिया जो है वो इस वक्त वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जा रही है, ठीक है, तो उस लिहाज से उनका बन रहा है, उनकी हर चीज़ उनकी डेवलप्ड है, ठीक है, हमसे वो 10-20 गुना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, मार्स पे वो पहुंच चुके हैं, तो उनका इतना तो इफ़ेक्ट है ना दुनिया पे कि अमेरिका उनको हाईलाइट करे। तो पाकिस्तान देखें अभी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो वो पाकिस्तान को थोड़ी देंगे कि भाईजान आप भी आ जाएं, इमरान खान को पकड़ लेंगे किसी को। तो इस डिफ़ॉल्ट होने के पीछे भी आपको लगता है कि अमेरिका ही है? हाँ, डिफ़ॉल्ट होने के पीछे अमेरिका तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत कंट्रोल तो सबका होता है, लेकिन हमारा अपना ही है, बिज़नेस इधर कोई करता नहीं है, ठीक है, जिसका कोई जैक जुक लगे बाहर 22 दौरो बाहर जाके, वो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो वो पैसा ज़्यादा है, सारे बाहर जा रहे हैं। सो इधर बिज़नेस अगर कोई डेवलप करे अपना, कोई जैसे इंडिया में है आप बता रही हैं, उधर टाटा बिरला देखिए, उनकी अंबानी ख़ानदान का कितनी उनका पैसा है, इधर कौन है वो बस छुपा के बैठे हुए हैं, ठीक है, बंदे अमीर है, गवर्नमेंट जो है वो डूब रही है। जब तक ये चलेगा ऐसे थोड़ी होती है, सही हो गया। कौम तो लेके चलती है सारा अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए अमेरिका तो हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा उस तरह से जिस तरह से देनी चाहिए, और डेफिनेटली हम डिफ़ॉल्ट भी, IMF से कर्जे भी बहुत ज़्यादा लिए हुए हम लोगों ने, तो पाकिस्तान कब तक ऐसे ही चलता जाएगा? पाकिस्तान अब ये तो बस कोई अच्छा बंदा तो पता नहीं कब आएगा, इमरान खान आया तो उससे भी कुछ नहीं हुआ ऑब्वियसली, ठीक है, वो तो हम अब इसको छुपाएं जो मर्जी है, लेकिन मतलब कि बस यही है कि उससे भी कुछ नहीं हुआ, बाद में फिर चोर आ गए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ पता नहीं किसने अब करना है, अल्लाह ही जाने। बस ये है कि चलते रहें, बस पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।